नमस्कार, मैं श्रेयसी सागर, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है। राजधानी पटना स्थित जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर आज सुबह से ही अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा है। ये सभी वे युवा हैं जो लंबे समय से बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। हाथों में बैनर, तख्तियां और माइक लेकर ये उम्मीदवार जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार से तत्काल पात्रता परीक्षा आयोजित करने की मांग भी कर रहे हैं। आपको बता दें, बिहार में लाइब्रेरियन बहाली की मांग पिछले 17 साल से लंबित पड़ी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा और पुस्तकालय विभाग लगातार पदों में सृजन की मंजूरी देता रहा है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू ही नहीं की गई। आंकड़ों की माने तो बिहार में इस समय 10,000 से ज्यादा लाइब्रेरियन के पद रिक्त हैं। बावजूद इसके कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। 2008 के बाद से लाइब्रेरियन के लिए कोई नियमित बहाली नहीं की गई। सरकार ने समय समय पर आश्वासन तो दिए, लेकिन परीक्षा की तिथि तय नहीं हुई। इस बीच कई बैचों के छात्र ओवर एज हो गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी मेहनत और पढ़ाई व्यर्थ हो रही है। किसी भी विद्यालय या कॉलेज की पढ़ाई की नींव पुस्तकालयों पर टिकी होती है, लेकिन जब लाइब्रेरियन ही नहीं रहेंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ेगा। जेडीयू कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार रोजगार देने के वादे कर चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। एक अभ्यर्थी ने रोष जाहिर करते हुए बताया कि हम 17 साल से सुन रहे हैं कि बहाली होगी, लेकिन कब होगी यह किसी को नहीं पता। हमारे माता पिता की उम्र बीत गई इंतजार करते करते। सरकार अगर चाहे तो कुछ ही महीनों में प्रक्रिया पूरी हो सकती है। दूसरे अभ्यर्थी ने बताया कि सरकार की बेरुखी के चलते लाखों छात्र परेशान हैं। युवा वर्ग का धैर्य अब जवाब दे चुका है। यदि भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यह आंदोलन केवल बहाली की मांग नहीं है, बल्कि सरकार की नीतियों पर सवाल भी खड़े कर रहा है। आखिर बिहार सरकार शिक्षा सुधार की दिशा में लगातार दावे करती है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बार बार स्कूल कॉलेजों में बेहतर सुविधाएं देने का दावा भी करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जहां पुस्तकालय भवन मौजूद भी है, वहां तालों में जंग लग रही है, क्योंकि किताबें संभालने और छात्रों का मार्गदर्शन करने वाला कोई है ही नहीं। अध्ययन बताते हैं कि 21वीं सदी में भी बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जहां पुस्तकालय व्यवस्था बेहद कमजोर है। यह स्थिति तब है जबकि राज्य में बेरोजगार युवाओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर सरकार चाहती तो रिक्त पदों को भरकर एक तीर से दो शिकार कर सकती थी। शिक्षा व्यवस्था मजबूत होती और युवाओं को रोजगार भी मिलता। जेडीयू कार्यालय के सामने हुए इस विरोध प्रदर्शन ने सीधे सीधे सरकार पर दबाव बनाने का काम किया है। प्रदर्शनकारी युवाओं ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी इस असंतोष का असर पड़ सकता है। बिहार की राजनीति में बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा से अहम माना जाता है और विपक्षी दल भी इसे भुनाने की कोशिश में है। राजद और अन्य पार्टियों ने पहले भी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि नीतीश सरकार युवा विरोधी नीतियां अपना रही है। अब लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों का गुस्सा विपक्ष को और मौका देगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार को इस मुद्दे पर तुरंत कदम उठाना चाहिए। लाइब्रेरियन की नियुक्ति केवल रोजगार का सवाल नहीं है, बल्कि यह शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। रिक्त पदों को भरने से न केवल युवा वर्ग को राहत मिलेगी, बल्कि गांव से लेकर शहर तक पुस्तकालयों की स्थिति सुधरेगी। अभ्यर्थियों ने एक स्वर में कहा कि अब और इंतजार संभव नहीं है। वे लगातार धरना, प्रदर्शन और रैली के जरिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे। पटना के जेडीयू कार्यालय के बाहर हो रहा यह आंदोलन फिलहाल शांतिपूर्ण है, लेकिन अभ्यर्थियों का आक्रोश यह संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार सरकार के लिए कठिनाई बढ़ सकती है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े एक न्यूज 24 के साथ दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।